नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम इस पर एक नज़र डालेंगे कि क्यों और कब जैम क्रेता आईडी के लिए आवेदन करना है। प्राथमिक यूजर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे जैम रजिस्टर लिंक पर पंजीकरण करें और बाद में जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ें और खरीद की निगरानी भी करें। जैम नियम और शर्तों के अनुसार nic.in या gov.in डोमेन ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। यदि किसी भी यूजर, प्राथमिक यूजर या क्रेता या कॉन्साइनी या पीएओ या डीडीओ या सक्षम प्राधिकारी के पास सामान नहीं है, तो वे जैम क्रेता आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। संगठन का प्राथमिक यूजर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जैम क्रेता आईडी के लिए आवेदन कर सकता है। जो अधिकारी सेकेंडरी यूजर के रूप में पंजीकरण करने जा रहे हैं, वे अपनी जैम क्रेता आईडी प्राप्त कर सकते हैं यदि प्राथमिक यूजर उनकी ओर से आवेदन करता है। जैम क्रेता आईडी के लिए आवेदन करने के दो अलग-अलग तरीके हैं। प्राथमिक यूजर के लिए यह जैम applicant@jam.gov.in पर एक ईमेल भेजकर किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी यूजर्स के लिए प्राथमिक यूजर अपने प्राथमिक यूजर खाते में लॉग इन करने के बाद जैम क्रेता आईडी के लिए आवेदन कर सकता है। आइए जैम क्रेता ईमेल आईडी प्राप्त करने के चरणों पर एक नज़र डालें। NIC होस्टेड ईमेल सेवाओं यानी @gov.in @nic.in या किसी अन्य NIC होस्टेड ईमेल डोमेन के साथ समाप्त होने वाली ईमेल आईडी का उपयोग करने वाले संगठनों को @jambuyer.in ईमेल पते प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक यूजर GM पोर्टल पर अपने ईमेल पते का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है। यदि कोई संगठन अपने संगठन को संचालित करता है, तो ईमेल सेवाएं जो NIC पर नहीं है, निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं। 1. संगठन अपनी ईमेल सेवा को आवश्यक विवरण के साथ support@gov.in पर एक माइग्रेशन अनुरोध भेजकर NIC को माइग्रेट कर सकते हैं, जिस पर NIC टीम पालन की जाने वाली प्रक्रिया के साथ जवाब देगी। 2. वैकल्पिक रूप से संगठन से नामित सत्यापन प्राधिकारी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी से जैम applicant@jam.gov.in पर एक ईमेल भेजकर अपने लिए @jambuyer.in ईमेल आईडी के साथ-साथ विभागाध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन प्राधिकारी से अपेक्षित विवरण का उल्लेख आधिकारिक लेटरहेड पर किया जाना चाहिए, विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए और उसी की स्कैन की गई प्रति उनके आधिकारिक ईमेल आईडी से भेजी जानी चाहिए। एक जैम क्रेता आईडी को सक्रिय करने के चरणों पर एक नज़र डालें। 1. वेबसाइट www.email.gov.in पर जाएं। 2. ईमेल आईडी को सक्रिय करने और पासवर्ड बदलने के लिए होम पेज पर भूल गए पासवर्ड बदले आईडी सक्रिय करें लिंक पर क्लिक करें। 3. पैसैप लॉगिन पेज लॉगिन आईडी के रूप में @jambuyer.in ईमेल आईडी दर्ज करें और फिर प्रदान किया गया कैप्चा दर्ज करें। 4. यूजर के लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS अलर्ट भेजा जाएगा। उन्हें पासवर्ड बदलने के लिए पासवर्ड के साथ साथ कैप्चा भी दर्ज करना होगा और फिर से दर्ज करना होगा। 5. फिर वे अपने ईमेल पते और नए पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। जैम वेबसाइट खोलें यानी jam.gov.in। प्राथमिक यूजर को पंजीकृत करने के लिए साइन अप लिंक पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन सूची से खरीदार लिंक पर क्लिक करें। पूर्वावश्यकताएं पढ़ने के बाद समीक्षा नियम और शर्तें बटन पर क्लिक करें। कृपया नियम और शर्तें देखें और फिर पृष्ठ के निचले भाग में स्थित चेकबॉक्स पर क्लिक करें। प्राथमिक यूजर का आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
फिर एक ओटीपी प्राप्त करने के साथ साथ आधार विवरण को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई आधार बटन पर क्लिक करें। आधार सत्यापन के बाद प्राथमिक यूजर संगठन पदानुक्रम का चयन कर सकता है और फिर ईमेल आईडी सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि यूजर के पास एनआईसी पंजीकृत ईमेल आईडी नहीं है तो वे जीएम से संपर्क कर सकते हैं और पेज पर क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करके @gembuyer.in ईमेल आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजर दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और दिशानिर्देशों को पढ़ सकता है। आइए प्राथमिक यूजर के जेम खाते से जेम क्रेता आईडी लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों पर एक नज़र डालें। प्राथमिक यूजर के जेम खाते में लॉग इन करने के बाद पृष्ठ के शीर्ष दाईं ओर यूजर लिंक पर क्लिक करें। सेकेंडरी यूजर्स के लिए जेम क्रेता आईडी के लिए अनुरोध करने के लिए जेम क्रेता ईमेल आईडी बनाएं बटन पर क्लिक करें। सेकेंडरी यूजर का विवरण दर्ज करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। आईडी भूमिकाओं के आधार पर बनाई जा सकती है। पृष्ठ के शीर्ष पर यूजर सूची लिंक पर क्लिक करने से पहले दिए गए जेम क्रेता आईडी अनुरोध प्रदर्शित होते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर स्क्रॉल करने से दिए गए अनुरोधों की वर्तमान स्थिति दिखाई देती है। धन्यवाद।